एक समंदर किनारे वाले गांव में जहां सोने की लहरें साहिल को चूमती थीं और मुहाजिरीन फजर में गाते थे, दो दोस्त रहते थे। एक रहीम था, एक गरीब माहीगीर का बेटा। इसके कपड़े सादा थे लेकिन इसका दिल नर्म और मेहरबान था। दूसरा अरमान था, शहर के सबसे अमीर मर्चेंट का बेटा। वो रेशमी कपड़े और सोने की अंगूठियां पहनता और हमेशा ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश करता। अगरचे वो एक साथ बड़े हुए थे, लेकिन उनके दिल बहुत मुख्तलिफ थे। एक शाम खामोश साहिल पर चलते हुए रहीम ने एक खामोश आवाज़ सुनी। एक सफ़ेद ज़ख्मी परिंदा पत्थरों के दरमियान लेटा हुआ था, इसका पर ज़ख्मी था। रहीम ने नरम दिल से ज़ख्मी परिंदे को उठाया, इसे अपनी मफलर में लिपटा दिया। कोई भी मखलूक अकेली नहीं होनी चाहिए, इसने नरम से कहा। वो इसे घर लाया और घास के बिस्तर पर रख दिया। फिर इसने गर्म पानी से इसका ज़ख्म साफ किया, इसके लिए चावल बनाए और कई दिनों तक इसकी देखभाल की। आहिस्ता आहिस्ता परिंदा शिफा पा गया। एक रात जब रहीम की छोटी कुटिया में चांदनी भरी हुई थी, परिंदा चमकने लगा। चांदी की रोशनी में वो एक दिलकश परी बन गया। रहीम वो गर्म जोशी से बोली, तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे बचाया। मैं समंदर की हवाओं की परी हूँ। तुम्हारे पारस दिल के लिए मैं तुमको ये कद्दू के जादुई बीज देती हूँ, उन्हें मोहब्बत से लगाओ। ही कहकर वो गायब हो गई। रहीम ने बीज अपनी कुटिया के पास मिट्टी के टुकड़े में लगा दिए। कुछ दिनों में 4 बड़े सुनहरी कद्दू उग आए थे। जब इसने एक खोला, वो चमकती सोने की अशरफियों से भरा हुआ था। रहीम हैरान हो गया और एक एक करके खोलता गया। सब सोने और जवाहरात से भरे हुए था, लेकिन जैसे ही वो लिखपत्ती बन गया, इसने सोना अक्लमंदी से इस्तेमाल किया। घरों की मरम्मत, गरीब खानदानों की मदद और गांव को बेहतर बनाने में। जब अरमान ने इसके बारे में सुना, हसद उसके दिल में जलने लगा। एक परी ने इसे सुना दिया, मैं इससे ज़्यादा का मुस्तहिक हूँ। अरमान साहिल पर गया, लेकिन इंतज़ार करने के बजाय इसने एक छोटे परिंदे को दानिस्ता तौर पर ज़ख्मी कर दिया और इसे ले गया। इसने इसकी देखभाल करने का बहाना किया, लेकिन इसका दिल लालच से भरा हुआ था। जल्द ही चमकती तब्दीली फिर हुई। परी ज़ाहिर हुई, लेकिन इसकी आंखें गर्म नहीं थीं। फिर भी इसने इसे कद्दू के जादुई काले बीज दिए। वो जल्दी से अपने बाग में गया और उन्हें लगा दिया। रातों रात सिर्फ एक काला कद्दू उगा, लेकिन रहीम के कद्दू से बड़ा। जुनूनी होकर अरमान ने कद्दू खोला, मगर सोना की बजाय सैकड़ों सिया कीड़े और सांप निकल आए और सारे घर पर कब्जा कर लिया। वो बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागा। अरमान ने अपनी दौलत का बहुत सारा हिस्सा खो दिया और एक दर्दनाक सबक सीखा। रहीम ताहम आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारता रहा, दूसरों की मदद करता रहा। और गांव ने अक्सर ये कहानी सुनाई, हकीकी दौलत सिर्फ मेहरबान दिल में ही बढ़ती है। Like, share, and subscribe for such more stories.